हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका एक बार फिर मेरे ब्रूटली ऑनेस्ट के इस पॉडकास्ट में स्वागत है। तो मैंने इस वीक आप सबसे पूछा था आस्क मी एनीथिंग। फिर शैली asks me if some technician wants to work with you, how to reach you. Shelly, it's very easy. Just send me a message on Twitter or Instagram, and if I don't reply or something make my life hell, keep writing to me. ऐसा नहीं है, मैं जनरली जो नज़र लग जाती है, कई बार बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, इट बिकम्स इम्पॉसिबल. तो यू कैन ऑलवेज राइट टू मी, एंड आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ टेक्नीशियन यू आर, बट आई ऑलवेज वेलकम न्यू यंग टैलेंटेड टेक्नीशियंस फॉर टू रीजंस. एक, हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोगों को देने के पैसे भी नहीं होते हैं, बट ऐसा भी नहीं है. लेकिन जनरली आई लाइक टू वर्क विद younger force because they bring in a lot of new ideas, and that also keeps me young. So you are most welcome. Please feel free to write in message. And what do you do and how can one contact you? तुषार अद्री पूछ रहे हैं, तुषार, आई थिंक तुषार अद्री जो भी नाम है, हाउ ब्रूटली ऑनेस्ट विल डेली फाइल्स बी. तो मैं इसका एक ही लाइन में आपको जवाब दूंगा. ब्रूटली ऑनेस्ट तो मैं फिल्म में बनाता ही हूँ, लेकिन इफ कश्मीर फाइल्स डिस्टर्ब्ड यू, ट्रस्ट मी, द डेली फाइल्स विल डिस्ट्रॉय यू. आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया है, क्या देखा है, क्या ये वाकई में सत्य है. अभी किसी ने पूछा था सत्य के बारे में, क्या सत्य वाकई में ऐसा होता है? आप सत्य का वो रूप देखिएगा जो आपको किसी ने दिखाया नहीं है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा. ओके, KN.Ox पूछते हैं, व्हाट आई नीड टू डू एज माई पार्ट ऑफ नेशन टू मेंटेन अवर कंट्री टू मूव डेवलपमेंट साइड, नॉट कास्ट. देखिए, ये तो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है. मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, जिसको देश प्रेमी बोल सकते हैं, पेट्रियाटिक बोल सकते हैं, नेशनलिस्ट बोल सकते हैं, इंडिया फर्स्ट पीपल बोल सकते हैं, जो भी है, मेरा ऐसा मानना है कि नेशनलिज्म कोई ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको रोज़ सुबह उठ के कहीं झंडा लगाना है, सैनिकों को सलाम करना है, और भारत के महान सपूतों की जय बोलना है, और नेशनलिज्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना है. ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बातें, और मैं इनमें बिलीव भी नहीं करता. नेशनलिज्म का सिंपल, हालांकि नेशनलिज्म वेस्ट में देखा जाए तो नेगेटिव वर्ड है, पर इंडिया में इसको पॉजिटिव मानते हैं. चलिए, तो नेशनलिज्म, मेरा ऐसा मानना है, ये मेरे विचार है, स्वतंत्र विचार है, कि नेशनलिज्म बेसिकली इज़ अबाउट नेशन बिल्डिंग. हम अपने नेशन को कैसे खड़ा करें, कैसे उसको कैरेक्टर डेवलप करें, उसको एक स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, प्रॉस्पेरस, सिक्योर्ड एंड प्राइमरीली अ पीसफुल एंड हैप्पी हारमोनियस लैंड बनाएं. ये है नेशनलिज्म. तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा राष्ट्र तभी बन सकता है जबकि वहाँ के नागरिकों का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो. और जिसको हम नेशनलिज्म बोलते हैं, वो छोटी छोटी बातों से बनता है. क्या आप सड़क पर चलते कचरा फेंकते हैं? क्या आप अपने से छोटे लोगों की बेइज्जती करते हैं या उन्हें दबाते हैं? क्या आप जब ट्रेन में या कोई पब्लिक यूटिलिटी यूज़ करते हैं, उसको ख़राब करते हैं या ठीक रखने देते हैं? क्या आप ब्राइब देते हैं या नहीं देते हैं? नेशनलिज्म इन छोटी छोटी चीज़ों से भी पता चलता है कि जैसे ही फ़्लाइट रुकती है, जब तक आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता खड़े हो, तब तक आप खड़े हो जाते हैं कि उसके पहले हो जाते हैं. जब आप अपना सूटकेस निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं कि दूसरों को तकलीफ़ होती है उससे या नहीं होती है? क्या आप लाइन में पेशेंटली खड़े होकर अपना काम करते हैं या किसी तरह से क्यू तोड़ के आगे जाते हैं? क्या आप हर समय लोगों से इस तरह के डिस्कशंस करते हैं जिससे कि देश मजबूत हो, या आप सिर्फ क्रिटिसिज्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं कि बस नेगेटिवली आप क्रिटिसाइज़ करते रहें? तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है इनसे कंट्री डेवलप होती है. अगर कहीं किसी का एक्सीडेंट होता है तो आप अपनी गाड़ी रोक के उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसकी सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं, या आप के नेशनलिज्म को डिफाइन करता है. तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट नेशनलिज्म. हाँ, कास्ट, आपने कास्ट के बारे में पूछा. मैं कास्ट के बारे में मानता नहीं हूँ. मेरी नज़र में हर व्यक्ति भारतीय है, इंडियन है. आई डोंट केयर मच अबाउट कास्ट. इसलिए आप देखिए, मैं कास्ट के बारे में कभी कुछ बोलता भी नहीं हूँ. अगर कास्ट अपने आप में एक साइंस है तो बहुत अच्छी बात है, पर कास्ट के बारे में मेरा सिर्फ ये कहना है कि सोसाइटी को ऐसे अपर कास्ट, लोअर कास्ट, रिजर्व कास्ट, जनरल कैटेगरी, इस तरह से डिवाइड नहीं करना चाहिए. इससे एक दूसरे के प्रति दिल में जो है नेगेटिविटी फैलती है.
करण करण सावंत पूछते हैं, सर आपके आंखों में बहुत सारा दर्द है कि कब ये सब खत्म होगा और हमें जस्टिस मिलेगा। आ, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे पता नहीं मेरी आंखों में दर्द आपने कैसे देखा, लेकिन मेरे अंदर कोई ऐसा दर्द नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है, इम्पेशंस है, एक रेस्टलेसनेस है कि क्या हम ऐसा करें कि मेरे जीते जी मेरे लाइफ टाइम में आई कैन सी इंडिया विच इज़ जस्ट एंड फेयर, जहाँ पे हर आदमी को जीने का, वो भी डिग्निटी के साथ जीने का हक हो। हर व्यक्ति 140 करोड़ लोगों के पास राइट टू लाइफ हो। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो डिस्पैरिटी है, मुझे सबसे अधिक दुख होता है ये डिस्पैरिटी देख के कि रईस इतने रईस हैं कि शर्म आ जाए देख के, गरीब इतने गरीब हैं कि उनको कीड़े मकोड़ों की तरह से देखा जाए। कोई इतना रईस है कि उनकी शादियां एक नहीं 3-4 बार, यानी प्री वेडिंग पार्टी, वेडिंग पार्टी, पोस्ट वेडिंग पार्टी हो। कई लोग बिफोर पार्टी, प्री पार्टी करते हैं और उसके बाद आफ्टर पार्टी करते हैं अगले सुबह तक। एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ लोगों के पास एक टाइम खाने के पैसे नहीं है। और ये कोई पॉलिटिकल एग्जैजरेशन नहीं है, आप अपनी आंखों से देखिए। इतना ज़्यादा अंतर, इतनी बड़ी खाई, इतनी डिस्पैरिटी रिच और पुअर के बीच में अगर होगी, ताकतवर इलीट लोगों के बीच में एंड ओप्रेस्ड लोगों के बीच में अगर होगी, इतना बड़ा गैप होगा, तो मुझे डर ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन जो डिप्राइव्ड सोसाइटी है भारत की, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचे और वो हाथ में लाठी और तलवारें लेके निकल पड़े अमीर लोगों को मारने के लिए। ये हैव्स और हैव नॉट्स की जो डिस्पैरिटी होती है, ये किसी भी सोसाइटी को कभी ग्रो नहीं करने देती। और भारत की ग्रोथ में जो सबसे बड़ा नासूर है वो ये खाई, ये गैप है। एंड आई एम सरप्राइज नोबडी केयर्स अबाउट इट। नोबडी इन पावर एंड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ एवर केयर्ड अबाउट इट। अगर किसी ने केयर की होती तो ये धीरे धीरे कम होने की दिशा में बढ़ती, ना कि और ज़्यादा।